बैटल्स ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान अपने दोस्तों की मदद से ले जुनजी के हाथों से फॉलन स्टार पवेलियन का अपना कैंप वापस छीन लेता है। पर जब रात होती है तब एक मिस्टीरियस गर्ल आती है जो कि जियान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, पर जियान अपने ड्रैगन मैजिक से बचती है। शोयान उस लड़की का पीछा करता है तो उस जगह पर एक दाओजुन शोयान के ऊपर अटैक कर देता है। इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है क्योंकि वो दाओजुन वहां से भागने में सक्सेसफुल रहता है। पता चलता है कि ये मिस्टीरियस पर्सन वही लोग हैं जो कि 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोगों को किडनैप कर रहे हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। उस इंसिडेंट के बाद शोयान वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। शोयान कंफ्यूज्ड है, उसके साथ उसके दोस्त भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर जो मिस्टीरियस लोग 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्हें किडनैप कर रहे थे, अचानक से वो लोग जियान को क्यों किडनैप करने के लिए आ गए। तब शोयान हंसते हुए कहता है, लगता है जियान को वो 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का पर्सन समझ लिया होगा। अब जियान ये सुनकर मुंह ऐंठते हुए कहती है, छी, आखिर कौन वो लार्ज स्मेली स्नेक्स जैसा होना चाहेगा। शोयान जियान को चिढ़ा रहा था और जियान चिढ़ रही थी, लेकिन फिर मैटर थोड़ा सा सीरियस होता है और जियान अपने आंखों को मलते हुए कहती है, उस लड़की के पास मैंने एक फॉर्मेशन देखा था जिसमें से ग्रीन लाइट बाहर निकल रही थी। वो ग्रीन लाइट एक स्टोन से बाहर निकल रही थी जिसको देखते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे कंट्रोल कर रही है। मैं ऑलमोस्ट कंट्रोल हो ही गई थी, लेकिन किस्मत से मेरे ब्लड लाइन ने मुझे प्रोटेक्ट करा। भले ही मैं कंप्लीटली कंट्रोल नहीं हुई थी, पर उस वक्त मैंने अपनी सारी डिफेंसिव एबिलिटी खो दी थी और ये चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस था क्योंकि अगर उस वक्त वो मेरे ऊपर अटैक करती तो शायद वो मुझे मार सकती थी। शोयान और ग्रुप ये बात सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं। तियाना जुनजी भी इस बात से सीरियस हो जाते हैं और फिर कहते हैं, ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो सच में दूसरे की माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। आखिर कब से सेंट्रल प्लेन में इस तरह की मिस्टीरियस एक्सपर्ट आने लग गए। मैंने वाकई में कभी भी इस तरह के पर्सन के बारे में नहीं सुना है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। पर तियाना जुनजी की बात को सुनकर सियोंग जान गुस्साते हुए कहता है, अगर मुझे वो लेडी दोबारा मिल गई तो अगली बार मैं उसे ऐसा मारूंगा कि मैं उसके सिर को ही फोड़ दूंगा। लिटिल बॉस जियान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये सारी बातों को सुनकर शोयान एक गहरी सोच में डूब जाता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और फिर कहता है, जियान को अब से अकेले इधर उधर जाना बंद करना होगा। वो हर वक्त हमारे साथ चलेगी। वो जो लेडी थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। साथ साथ हम में से किसी को भी उसके ओरिजिन के बारे में पता नहीं है। हम लोगों को किसी भी हालत में उसको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। और अब इन सारी बातों को सुनकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि जरूर ही जो 9 सेरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट है वो इसी के द्वारा कंट्रोल किए गए होंगे जो अब गायब हो चुके हैं। शोयान की बात को सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, चौंक उठते हैं। लेकिन तब शोयान कहता है, ओरिजिनली मैं उसे रोक पाता, पर उस वक्त उस जगह पर एक इलियट दाओजुन मुझे रोकने के लिए आ गया। उस पर्सन के मूवमेंट स्ट्रेंज थे, उसकी आंखें ग्रीन कलर में ग्लो हो रही थी, पर उसका ऑरा फील करने से समझ में आया कि वो डीप ग्राउंड 9 सेरियन पाइथन ट्राइब का एक्सपर्ट है। सैडली वो मेरे हाथों से निकल गया। लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये बात सुनकर सीरियस होते हुए कहती है, इस तरह की एबिलिटी जिसमें लोग दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना है। कुछ सोनिक दाओ टेक्निक होती है जो कि दूसरों के माइंड को कंफ्यूज करने की एबिलिटी रखती है, पर किसी इलीट दाओजुन के माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल करना ये चीज बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और इस तरह की टेक्निक के बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। शोयान भी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद शोयान खड़ा हो जाता है और फिर सभी लोगों को देखते हुए कहता है, सभी लोग, अब हम लोगों को आगे से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हमारे ऊपर अटैक हो चुका है और एंशिएंट रिमेन कल ओपन होने वाला है। हमें कोशिश करनी है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एंशिएंट रिमेन में एंटर करें ताकि सोल बेबी फ्रूट को पाने में हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए और ना ही हमसे पहले कोई उसे ले पाए। शोयान की बात को सुनकर सभी लोग एक साथ जवाब देते हैं, ठीक है। अब आज का पूरा दिन और रात बीत जाता है और अगली सुबह होती है। आज का दिन एंशिएंट रिमेन का दरवाजा खुलना था। पिछले पूरे दिन में शोयान की टीम अच्छे से प्रिपरेशन करी, पर क्योंकि आज एंशिएंट रिमेन का दरवाजा खुलने वाला है, इस जगह पर भीड़ और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। सुबह होते ही शोयान की टीम रेडी थी, जिसके बाद शोयान के कमांड पे सभी लोग एक साथ एंशिएंट रिमेन की ओर निकल पड़ते हैं। अब जिस माउंटेन के ऊपर वो दरवाजा खुलने वाला था, जब शोयान की टीम उस जगह पर लैंड करती है, शोयान देखता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग आ गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को शोयान पहचानता भी है और कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मिस्टीरियसली एक जगह पकड़कर बैठ गए हैं। माउंटेन से इंटेंस लाइट रिलीज होने लगती है। एंशिएंट रिमेन में उस जगह पर बहुत सारे लोगों के
कंकाल दिखते हैं, जो ये सबूत देती है कि इस जगह पर पिछली बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वार हुई है और काउंटलेस नंबर ऑफ लोग इस जगह पर मारे जा चुके हैं। शोयन भी इन लोगों को देखता है, कहता है एंशिएंट रिमेन वाकई में जैसा सुना था वैसा ही है। हवा कह रही है एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है। जिसके बाद एक जोर की बूम साउंड आती है और सभी के सामने स्पेस क्रैक होता है। स्पेस क्रैक में एक दरवाजा है जिसके अंदर एंशिएंट रिमेन में जाने का रास्ता खुलता है। ये पूरा जगह भी हड्डियों से भरा हुआ है। शोयन ये चीज देखकर एक गहरी सांस लेता है, कहता है इस जगह पर एक टियान क्लास दाओ स्किल वाकई में हजारों लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करके रखा होगा। इवन एलियट दाओ सुन भी उस दाओ स्किल को पाने के लिए अपनी आंख गड़ा कर रखे होंगे, पर मुझे उस टियान क्लास दाओ स्किल के बारे में नहीं सोचना है। मुझे सबसे पहले उस सोल बेबी फ्रूट को हासिल करना है। शोयन ये सारी बातें खुद से इसीलिए कह रहा है क्योंकि शोयन उस टियान क्लास दाओ स्किल को बहुत ज्यादा पाना चाहता है, पर जब तक उसे सोल बेबी फ्रूट मिल नहीं जाता है तब वो उस टियान क्लास दाओ स्किल को पाने का सोच भी नहीं सकता है। एक तो इससे सोल बेबी फ्रूट को पाने की बात कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, दूसरी टियान क्लास दाओ स्किल के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे जिससे उस जगह पर एक बहुत खतरनाक फाइट अराइज हो सकती है जिससे वापस बचकर निकलना मुश्किल हो सकता है। शोयन जिसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए कहता है पता नहीं वो टियान क्लास दाओ स्किल मेरे इनहेलेशन लोटस फ्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। इन सारी बातों को देखकर हमें समझ में आता है कि शोयन को उस टियान क्लास दाओ स्किल को पाने का बहुत ज्यादा मन है। लेकिन तब एक और बूम की साउंड आती है और सभी लोग देखते हैं कि पूरे आसमान में बड़े बड़े रिपल्स जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग अंदर एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोगों की आंखें दरवाजे पर है जो कि हड्डियों के समंदर से घिरी हुई है। दूसरे पर्सन कह रहे हैं तो आज इतने सालों के बाद फिर से एंशिएंट रिमेन रोशनी की एक सुबह देखने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं एनर्जी रिपल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर इस एनर्जी की वजह से उस जगह पर स्पेस क्रैक होने लगता है। सभी लोगों की नजर एनर्जी सील के ऊपर है जो कि इन एनर्जी ब्लास्ट से लगातार कमजोर हो रही है, पर शोयन की नजर उस डिस्टॉर्टेड स्पेस पर है जहां से उसे एक्सट्रीमली खतरनाक एनर्जी फील हो रही है। और फिर तब एक जोर का साउंड आता है और दरवाजे के ऊपर जो एनर्जी सील थी वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ एक जोर की आवाज आती है चार्ज, एंशिएंट रिमेन खुल चुका है। सभी लोग पागलों की तरह दरवाजे के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ दरवाजे से एंटर करती है, पर वैसे ही एक जोर की फिर से आवाज आती है भागो, वापस भागो। जितनी तेजी से लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उससे ज्यादा तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शोयन की टीम भी जो कि अंदर घुसने वाली थी तुरंत ही रुकती है। शोयन जियान को अपने पास पकड़ लेता है, अपने पीछे कर लेता है। शोयन देखता है अंदर एक बहुत ही बड़ा सा तूफान है। जो स्पेस इस जगह पर क्रैक हुआ था उस स्पेस के फ्रैगमेंट्स एक तूफान का रूप ले लिए हैं और फिर आगे बढ़ते हुए वो बड़े बड़े पावरफुल दाओजून को भी एक झटके में मार दे रहे हैं। एक एक करके बहुत सारे लोगों की लाश गिर जाती है। जो लोग आगे गए नहीं थे वही लोग सरवाइव करते हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद तूफान हवा में फैल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। शोयन अपने दोस्तों के साथ सेफ रहता है और भी बहुत सारे एक्सपर्ट सेफ थे, पर ये नजारा देखकर सभी लोग घबरा गए थे। सभी कहने लगते हैं कितनी ज्यादा खतरनाक स्पेशल सील है, इतने ज्यादा साल हो गए पर इसके बावजूद भी ये खतरनाक ऑफेंसिव पावर कैरी करती है। इंडीड ये एक एलीट दाओ सैंग के एंशिएंट रिमेन होने का रुतबा रखती है। हम देखते हैं इस तूफान से बहुत सारे लोगों की लाश ऑलरेडी इस जगह पर गिर गई है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस जगह पर इतने सारे बोन्स क्यों थे। जिसके बाद फिर से एक बार शोयन कहता है अब हमें चलना चाहिए। ये लोग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी कर रहे थे, इसी वजह से इन लोगों का अनलकी होना डिजर्विंग था। अच्छी बात यह है कि हम लोग बच गए। जिसके बाद शोयन की पूरी टीम दरवाजे से अंदर घुसती है और एक ब्राइट लाइट उन्हें दिखाई देती है। ब्राइट लाइट जब कम होती है तो शोयन की नजर एक बहुत ही बड़े से टावर पर जाती है। ये टावर एक बहुत ही बड़े से माउंटेन पीक पर था जो कि वेरियस कलर्स रिलीज कर रहा था। दूर से देखने पे ही शोयन को सेंस हो गया था, उसे दिख भी रहा था कि उस जगह पर एक एंशिएंट फियर्स बीस्ट घूम रहा है। शोयन ये भी देखता है कि माउंटेन में इंसानों की हड्डियों की ढेर लगे हुए हैं। पता नहीं उस टावर पर क्या है, पर जो भी है उस टावर पर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जो कि आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेंपाई 2 पर अपलोड किया जाएगा, जो कि कल आपके लिए शाम को अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो पे जम कर सपोर्ट दिखाएंगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले
पहले पता चल जाए। बहुत सारे न्यू सीरीज लाने की कोशिश तो है, इसीलिए सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे तो काम चला लेना, क्योंकि इतने ही सीन्स अवेलेबल थे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।